Hello everyone, my name is Dr. Prasant Belchandan. I am a co-founder of Kyrgyzstan Admission Center here. मेरा नाम गगन शंकर साहू है। मैं इंडिया छत्तीसगढ़ गरिया बंजीरा का हूँ। कौन सी ईयर के स्टूडेंट? फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। Hello everyone, my name is Aditya Vaishnav. I am from Chhattisgarh, Bloda district. I am first year student. Sir, I am Sagar Das. I am from Pakhanjur, Chhattisgarh, and I am also first year student. लास्ट इंटरव्यू में आप लोगों का दिल्ली में लिया था तो मैं ज़रूर बोला था कि अभी आप लोग का यहाँ तक का एक्सपीरियंस कैसा है, तो आपने दिल्ली तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था आप लोग का, और मैं बोला था कि आप जाइए कुछ समय स्पेंड कीजिए, फिर मैं आऊँगा, फिर मैं आपको फिर से हम आप लोग के रिव्यू लेंगे। तो दिल्ली से लेके अभी एक साल ऑलमोस्ट फर्स्ट सेमेस्टर आप लोग का कंप्लीट हो गया, सेकंड सेमेस्टर भी कंप्लीट होने वाला है। कितने सेटिस्फाइड हैं आप? यहाँ आने के बाद मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ सर, क्योंकि यहाँ टीचर्स भी सपोर्टिव मिले हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है ना। जितना प्रैक्टिकल जैसे नॉलेज होता है, जैसे कि जो भी हमको ज़रूरत है हॉस्पिटल में जैसे काम करेंगे, वो सब सारी चीज़ें हमें यहाँ बताया जाता है, पढ़ाई अच्छे से करवाया जाता है। जो बताया थे सब है वैसा कि उससे ज़्यादा मिला ना? है सर, उससे ज़्यादा भी है। उससे ज़्यादा? यस सर। ठीक, मतलब किर्गिस्तान एडमिशन सेंटर में जब ऑफिस में आए थे तो जो चीज़ें हम बताए थे आपको कि ऐसा होगा वैसा होगा, वैसे ही है? हाँ, जो फोटो दिखाए थे वही है? यस सर वही है, सब अच्छे हैं सर। ठीक, आप क्या बोलना चाहेंगे? जी सर, दिल्ली से आने के बाद यहाँ मतलब जो चीज़ें थी वो पूरी की पूरी सही बातें थी। शुरुआत में मतलब थोड़ा सा ये रहता है कि इतनी मतलब देश से बाहर बहुत सारी चीज़ें बात सामने आती है कि क्या है कैसे है, लेकिन यहाँ आने के बाद वो सारी बातें जो है मतलब सही साबित हुई। और यहाँ का एक चीज़ बहुत अच्छा है कि टीचर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और पढ़ाई यहाँ का बहुत अच्छा है। इस बारे में शायद रेट बहुत अच्छा था जासू का, और किर्गिस्तान में सेकंड नंबर में फर्स्ट सेकंड नंबर में हमारा कॉलेज आता है। तो जितनी भी बातें थी वो सारी बातें सही थी, और ये तो बहुत अच्छा लगा हमें कि हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। यस सर, जैसे दिल्ली से हम जब आए यहाँ पे तो स्टार्टिंग के एक हफ्ते थोड़े मुश्किल रहते हैं सभी के लिए, पर यहाँ के सारे फैकल्टीज़, यहाँ के सीनियर्स, यहाँ के टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव थे सर। वो जो एक हफ़्ता हमारा काफ़ी सपोर्ट था, और अभी भी सपोर्ट करते हैं सारे टीचर्स। और पढ़ाई यहाँ की काफ़ी अच्छी है, साथ ही हमारे मॉक टेस्ट वगैरह होते रहते हैं ताकि हम अब खुद को इम्प्रूव कर सकें उसके लिए। इसी के साथ ओनली फॉर स्टडीज़ ही नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हियर सर। जैसे कि वहाँ पे जब आए थे तो एक क्वेश्चन रहता है सर, बहुत ठंड रहता है वहाँ पे, कैसे सर्वाइव करेंगे? तो अभी आप लोग ऑलमोस्ट एक विंटर क्रॉस कर चुके हैं। जी सर। तो ठंड को कुछ सर्वाइव किए या एंजॉय किए? एंजॉय किए सर, ठंड एंजॉय किए हम, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। और हम जब आए थे तब ठंडी में ही आए थे, तो एक अलग एक्सपीरियंस था उसका भी, और काफ़ी अच्छा लगा ये एक्सपीरियंस था हमारा। स्नोफॉल वगैरह हुआ, स्नोफॉल वगैरह हम लोग बहुत इंजॉय किए हैं। यहाँ का जो वो है ना मौसम है वो बहुत अच्छा है सर। तो जैसे ठंड में जैसे कि हम बताते हैं कि ठंड वहाँ पे होता है, बट ऐसा नहीं। आप फ्लैट में हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ पे तपलीनी लगा रहता है, रूम हीट रहता है, क्लासरूम में आते हो आप रूम हीट रहता है, बस में जब आते हो तो रूम हीट होता है। तो मेरा पूछने का मतलब ये है कि क्या आपको ठंड में प्रॉब्लम होता है किसी प्रकार का? नहीं, एक्चुअल में हम लोग जैसे अदर इंडियन कंट्री ऐसा है कि वहाँ ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ता। ये ऐसा है कि माउंटेन कंट्री है, तो यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा रहता है, स्नोफॉल वगैरह होते रहते हैं। टेम्परेचर -7-8 तक चले जाता है सर। हम लोग जब आए थे तो वैसे -4 ऐसे -4 था। तो उस टाइम ऐसा है कि हम लोग अदर कंट्री से आए हैं, इधर ठंड है तो थोड़ा तबीयत ख़राब हुआ था। बाकी 15 डेज 1 मंथ में हम लोग पूरा सेटलमेंट हो गए, एडजस्टमेंट हो गए, तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग फुल एंजॉय किए। मतलब एक जैसे कि मैं आदित्य आपसे पूछना चाहूँ जी सर, जो बच्चे इंडिया में रहते हैं और फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, बट उनके लिए एक ठंड बड़ा मैटर रहता है कि नहीं वहाँ तो बर्फबारी होता है, बहुत ठंड होता है, क्या है कि मेजर पॉइंट है कि जो उनको इंडिया में एडमिशन, फॉरेन कंट्री में एडमिशन लेने के लिए जो उनको रोकता है?
नहीं सर, ये कोई बहुत बड़ी मेजर पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमारे हॉस्टल्स में है ना, रूम्स में, बसों में, यहाँ सब जगह हीटर होता है। और हीटर के कारण ऐसा नहीं होता कि मतलब एकदम ज़्यादा ठंड का सामना करना पड़ता है। और हॉस्टलों में भी गीजर लगे होते हैं, नहाने के लिए गर्म पानी वगैरह रहते हैं। और यहाँ कपड़े भी बहुत अच्छे होते हैं, जिनको पहनने के बाद उतने ठंड का अनुभव नहीं होता। और वैसे तो मानव जीवन अनुभवों का जीवन होता है, हमें विभिन्न प्रकार के मौसमों का भारत में भी सामना करना पड़ता था, यहाँ भी करना पड़ता है। लेकिन ऐसा है कि हम अनुकूलित हो सकते हैं, ये भगवान की बहुत अच्छी क्षमता है हमें कि हम अपने जीवन में अनुकूलित हो सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट अब्रॉड में स्टडी करना चाहता है तो वो एक नए वातावरण को अनुभव करने का ये बहुत ही सुनहरा मौका है, अगर कोई अब्रॉड में स्टडी करना चाहता है तो सर। और जी सर, यहाँ का जो स्टडी का जो पैटर्न है, जो जिस तरीके से टीचर हैं यहाँ पे, और जिस तरीके से स्टडी के लिए जैसा कॉलेज में जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए, इसके बारे में आप क्या आपको एक प्रॉपर स्टडी के लिए सही एटमॉस्फेयर यहाँ मिलता है? क्या आपके सीनियर्स जो पहले आए हुए यहाँ पे स्टडी कर रहे 4th 5th ईयर में, वो कितने हेल्पफुल हैं आपके लिए? यहाँ जो टीचर्स हैं, जो इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कुछ लोकल टीचर्स भी हैं जो यहाँ पे पढ़ाते हैं। सो टीचर्स की यहाँ पे कैसी क्वालिटी है? आपके सीनियर्स जो हैं वो किस तरीके से आपको हेल्प करते हैं? आप इस पे क्या बताना चाहोगे? या तो रैगिंग वगैरह का किसी तरीके का अभी तक आपको कोई सामना करना पड़ा? सर, जासू की एक खास बात यह है कि जासू में जितने भी टीचर हैं वो इंडिया के समथिंग, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और कुछ भारतीय टीचर भी हैं। तो जासू की जो MBBS पढ़ाई की जो तकनीक है ना, वो कि पूरे के पूरे भारतीय पद्धति की तरह है। मतलब जैसे भारत में MBBS कॉलेज का जैसे वो रहता है, फैकल्टीज रहती है, वैसे यहाँ भी है। और यही चीज़ जासू को बाकी कॉलेजों से अलग करती है, क्योंकि बाकी जितने भी यूरोपियन कॉलेज हैं उनमें लोकल टीचर होते हैं, और लोकल टीचर के जो पढ़ाने के पैटर्न होते हैं वो थोड़े इंडियन MBBS कॉलेजों से अलग होते हैं, जिसके कारण थोड़ी सी सिलेबस वगैरह में दिक्कत होती है। लेकिन जासू में एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ के जो टीचर हैं, जो MBBS में जो पुस्तकें चलती है, जैसे कि BD चौरसिया कलिंगम है ना, और इंदरबीर सिंह है, ये जो सारी पुस्तकें जो है हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे जो टीचर होते हैं वो इन्हीं पुस्तकों के इर्द गिर्द हमें पढ़ाते हैं। तो ये चीज़ जासू की सबसे अलग बात है, जो बाकी यूनिवर्सिटी से इसे अलग करती है सर। लाइब्रेरी वगैरह में जितने भी इंडियन बुक्स है वो सारे अवेलेबल है आप लोग? हाँ सर, सारी इंडियन पुस्तकें, यहाँ तक कि जो इंटरनेशनल बुकें होती है मेडिकल्स की, वो सारी की सारी बुकें आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगी, आसानी से इशू भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती सर। सागर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है, मैं एक इंडिया के में अभी जिस तरीके से न्यूज़ चैनल्स में चलते हैं, दिन भर न्यूज़ चलता है, तो जैसे मैं हमारी टीम या मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ तो उनके मन में एक डर ऐसा हो गया है कि अभी वॉर चल रहा है, मतलब किर्गिस्तान भी रशिया ही है, तो वहाँ पे भी वॉर होगा, बच्चे अभी नहीं भेजना चाहिए, बच्चे को पढ़ाई करने के लिए खतरा है, डेंजर है, क्योंकि न्यूज़ चैनल देख देख के बच्चों के दिमाग में भी हर कंट्री को वो रशिया यूक्रेन समझते हैं। तो इस पर क्या क्लैरिटी आप पेरेंट्स को और बच्चों को देना चाहोगे? सर, ऐसा कोई इशू यहाँ पे नहीं है। ये जो है वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री है, और जो भी रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है उसका यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। यहाँ की फैकल्टी उससे बिल्कुल अलग है, यहाँ की स्टडी एकदम अलग है वहाँ से। और अगर बात करें तो चिंता की कोई बात नहीं। हमें भी पहले पेरेंट्स कॉल किए थे उस टाइम पे, पर हाँ, मेरे पास में भी कॉल जी सर, कि सर वापस बुला लें क्या, तो मैंने समझाया कि भाई किर्गिस्तान अलग एशियन कंट्री है, वो एक यूरोपियन कंट्री है, कितने हजारों किलोमीटर ये भी है। अभी जैसे यूक्रेन रशिया में वॉर हुआ, तो अभी इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये भी एक अलग कंट्री है, और अलग हर कंट्री का अपना अलग अलग। जी सर, वही है कि वो जो है वो एक अलग कंट्री है, टोटली अलग उनका एटमॉस्फेयर है, और यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल पीसफुल एटमॉस्फेयर है। यहाँ के जो लोग हैं वो भी बिल्कुल पीस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सराउंडिंग फॉर स्टडी अकॉर्डिंग टू मी सर। लास्टली अभी मैं बात करूँगा, आप लोग जब हमारे पास में आए थे, आप लोग बहुत सारे एजेंसी से मिले, आप लोग बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ चॉइस किए, बहुत सारे कंट्री चॉइस किए, फिर फाइनली आप लोगों ने हमें कुछ देखा या कुछ एक विश्वास हुआ कि नहीं, हम ये पर्सन जो है इन पे हम बिलीव कर सकते हैं,
और इनके सजेशंस को हम मान के अपने जीवन को लाइफ में आगे बढ़ाते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है एक पेरेंट्स के लिए, एक स्टूडेंट के लिए और हमारे लिए भी। तो जो भी हमने सजेशन किया आप लोगों ने उसको फॉलो किया आए। आप अपने डिसीजन से कितने सेटिस्फाइड है? इस क्वेश्चन से मैं सेटिस्फाई हूँ सर, क्योंकि मैं यहाँ कोई कंसल्टेंसी ऐसा रहता है कि बताते कुछ है और कॉलेज में होता कुछ और है, लेकिन आपने जो भी बताया, आपने जो कंसल्टेंसी जिस जो भी बताया यहाँ ऐसा ऐसा है करके, तो यहाँ अच्छा है हर चीज़। और आप लोग कोई गरीब है उसको आप जैसे आगे बढ़ना चाहते हो उसको आप सपोर्ट करते हो, ये अच्छी बात है ना। और आप लोग सपोर्टिव हो, यहाँ टीचर सपोर्टिव हो, आप लोग भी सपोर्टिव हो, और ये इससे मैं फुली सेटिस्फाई हूँ सर। यस। आदित्य आप क्या बोलना चाहते हैं? जी सर, कैसे कि यही सबसे ख़ास बात है कि ज़ुबान के पक्के होते हैं। जैसे कि पहले जैसे हमें बताया गया था वहाँ यहाँ आने के बाद भी बिल्कुल वैसा ही है। बहुत सारी कंसल्टेंसी दावा करती है कि उनका कॉलेजों के साथ अच्छा संबंध होता है, पर ऐसा बहुत सारी कंसल्टेंसी का नहीं होता। लेकिन आप वहाँ भी वैसे थे और यहाँ भी वैसे हैं, तो ये बात प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी ज़ुबान के कितने पक्के हैं। और ये चीज़ है जब बहुत सारे, और मेन चीज़ यही होती है सर ज़ुबान का पक्का होना। जैसे अभी मेरे दोस्त भी यूक्रेन गए थे, उनका बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आई तो उनके कंसल्टेंसी ने उनका साथ छोड़ दिया, है ना। तो ये साथ देना भी बहुत मायने रखती है सर, क्योंकि स्टूडेंट को भेजना ही केवल कंसल्टेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उनके साथ बनाए रखना, उनके हर सुख दुख में उनका साथ देना, ये मेन चीज़ होती है कंसल्टेंसी की। तो इसमें केसी ने हमारा पूरा साथ दिया और हमें अब तक कोई दिक्कत नहीं हुई, अगर आगे भी नहीं होगी अगर। यस सर, बस सर। यस सर। जी सर, जैसा कि इन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है। जैसा आपने वहाँ पे जो भी हमें बताया गया था यहाँ की फैकल्टी के बारे में, यहाँ के स्टडीज़ के बारे में, तो हमने आने के बाद एकदम सेम एक्सपीरियंस किया। और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो कि बढ़ के थी, जो आपने बताया उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी यहाँ पे। और आपका सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रहा है सर, वहाँ से आने के बाद भी अभी भी आप हमें फुल सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे खुद KSC के जो सर हैं वो खुद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के भी हैं, तो ये सबसे बड़ा सपोर्ट रहता है सर हमारे लिए कि कोई अपना यहाँ पे हमेशा साथ रहता है। हम यहाँ भी हैं, हम वहाँ भी हैं जी सर। तो वहाँ का तो फील किए थे, अब यहाँ जी का सर। भी फील कर रहे हो कि यहाँ भी अपने कोई है। जी सर। ठीक है। क्लास फिर जो बच्चे इंडिया में नीट क्वालिफाई करते हैं और किसी कारणवश उनको सीट नहीं मिल पाता, तो और जो फॉरेन कंट्री जाने का मन बनाते हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे वो क्यों जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी ही चॉइस करें यहाँ अपने फॉरेन कंट्री में स्टडी करने के लिए? टॉप रीजंस सर, एक तो यहाँ की फैकल्टी बहुत ही बढ़िया है, और यहाँ पे MCI क्लासेस के लिए यहाँ के जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा सपोर्ट करते हैं। साथ ही बाहर से इंडिया से जो टॉप फैकल्टी है, अभी खुद दीपक मारवार सर आए थे जिनको गॉड ऑफ FMG बोला जाता है, तो वो खुद यहाँ पे आए थे MCA क्लासेस लेने। तो यहाँ से यूनिवर्सिटी खुद एफर्ट कर रही है। फर्स्ट टाइम वो किसी जी सर। जी सर, वो फर्स्ट टाइम फॉरेन कंट्रीज में आए और वो भी हमारा जासू था। सो वी रियली आर प्राउड ऑफ दिस जासू। बताने की जरूरत नहीं है कि जासू कितना फोकस्ड है बच्चों के सही एजुकेशन। यस सर। आदित्य, आप कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहोगे? जी सर, अब तो जैसे कि ये अब्रॉड के लिए ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि अब तो जो नेक्स्ट है वो कंपलसरी हो गया, जो इंडिया में पढ़ेंगे यहाँ पढ़ेंगे, तो ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर जो नीट क्वालिफाई कर चुके हैं, अगर वो एबल है यहाँ आने के लिए, तो उनको बिल्कुल भी आना चाहिए और जासू ही आना चाहिए, क्योंकि जासू की जो शिक्षा पद्धति है MBBS की, वो पूरी की पूरी इंडियन फैकल्टी के जैसे है, तो वो बिल्कुल जासू को चूज़ करे। और मेन यहाँ की चीज़ है, जैसा कि भैया ने बोला MCI क्लासेस की, बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी होते हैं वो MCI क्लासेस नहीं लगाते, है ना। तो जासू का ये चीज़ ये बहुत अच्छा है कि यहाँ MCI क्लास लगती है प्रॉपर, जिससे हमें प्रॉपर वे मिल पाता है कि आगे हमें क्या पढ़ना है, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या हमारे लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। तो MCI एग्ज़ाम के लिए हमारा जो रास्ता है वो क्लियर कट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ है जासू का। जैसे कि नीट क्वालिफाई किए हैं सर, है ना, उनको इंडिया में सीट नहीं मिल रहा है, तो वो ड्रॉप लेते जाते हैं कि ना इस टाइम नहीं हो तो नेक्स्ट टाइम होगा, नेक्स्ट टाइम नहीं हो तो तीसरे टाइम होगा, एक लालच की तरह। बट उसमें क्या है, अगर तीसरे बार में भी नहीं हुआ तो उसका मन मतलब टूट जाता है कि नहीं बनना है, डॉक्टर लायक नहीं हूँ तो नहीं बनूंगा, ऐसा करके तो कुछ और अलग उसमें चला जाता है, उसका सपना टूट जाता है।
लेकिन मैं बोलता हूँ अगर नीट में क्वालिफाई है, इंडिया में अगर सीट नहीं मिला तो उनको जैसे अच्छा जैसे जासू है ना, यहाँ आप एडमिशन लीजिए। यहाँ इंडियन लेवल का भी पढ़ाई होता है, FMG जो MCI कोचिंग वगैरह है, क्लासेस वगैरह लगता है, इसलिए ड्रॉप लेने से कोई वो नहीं है। आखिर में इंडिया में जाके MCI क्लियर करना है, डॉक्टर बन गए हम लोग, इंडिया वाले भी बनेंगे, हम लोग भी बनेंगे। इससे अच्छा ड्रॉप ना लेके आप क्वालिफाई हो अगर नीट, तो आप जासू वो करो, ज्वाइन करो सर। अच्छा भाई, और जैसे पैसे का जैसे मैटर था कि जो हमने बताया वो पैसा आपको देना पड़ेगा, कुछ ऊपर नीचे नहीं सर, बहुत सारे लोग मिले होंगे जो कम बता के आए, फिर दिए होंगे आपके ग्रुप में बहुत सारे एजेंसी, तो हमने जो आपको बताया वही फीस देना पड़ेगा। यस सर, आपने जो फीस बताया था कि इतना लगेगा ऐसे करके, तो उतना ही लिया गया है सर, एक्स्ट्रा यहाँ कोई फीस नहीं ले रहे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. Half of KC family, Yes, sir. we are with you and we wish you all the very best for your future. Yes, We will yes, be in sir. touch with you. थैंक यू।